Friends, good evening. I'm Dr. Shailja Pandey and today's topic is हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सर्दियों में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? आजकल सर्दियों में इतनी भीषण सर्दी हो रही है, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीत लहर चल रही है, जिससे कि सभी का जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। तो आज के टाइम पर सर्दियों में हार्ट अटैक के कारण क्या है? ठीक है, अब हम इसको विंटर अलर्ट भी समझ सकते हैं कि हमें विंटर्स में जो हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा रहता है, उनको अलर्ट रहना चाहिए। ठंड के मौसम में नसें ज़्यादा सिकुड़ने लग जाती हैं और सख्त पड़ जाती हैं। इन्हें एक्टिव करने के लिए हमारे हार्ट को ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ाना पड़ता है और उसकी वजह से हार्ट को जो है ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हार्ट पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सोते समय क्या होता है, हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। एक्टिविटीज़ जो है स्लो हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी का ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, वो सब क्या होते हैं, नॉर्मल लेवल पे हो जाते हैं। ठीक है, जब हम सो के उठने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है कि इन सारी चीज़ों को सामान्य स्तर में लाने के लिए काम करने लग जाता है। ठीक है, अब जो ये हमारा सिस्टम होता है वो हर मौसम में काम करता है। ठीक है, मगर ठंड में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दियों में क्या होता है कि आर्टरी जो होती है वो ज़्यादा सिकुड़ जाने की वजह से या फिर जो उनका जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब संकरी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनका अपना खास ख्याल रखना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए सर्दियों में स्पेशली, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो सुबह उठते हैं तो उनको खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हार्ट का पेशेंट जो होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, स्किन ग्लो होनी चाहिए, ऐसा तो सुबह उठ के खाली पेट जो है पानी पीते हैं 3-4 गिलास, मगर हार्ट के पेशेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, नमक कम से कम खाना है, सॉल्ट का परहेज करना है, नमक कम से कम खाएं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपकी डाइट जो है हेल्दी होनी चाहिए, स्वस्थ आहार होना चाहिए, जिसमें आप जैसे हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट्स खाएं मतलब, और सैलड लें, अपने खाने के साथ सैलड इंक्रीज कर दें। और इस टाइम थोड़ा राइस का जो है परहेज करना चाहिए, चावल कम से कम खाना चाहिए। रात के समय जो है दही, इस टाइप की चीज़ें, मट्ठा हो गया, इस टाइप की चीज़ें नाइट में बिल्कुल ना लें, दोपहर में आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के वॉक पे नहीं जाना है बाहर, और रात को मतलब या फिर इवनिंग में 5 o'clock के बाद जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्म कपड़ों को अच्छे से पहनना चाहिए, अपना सिर, अपने पैर जो है ढक के रखने चाहिए, जैसे पैरों में सॉक्स पहने, सिर पे कैप होनी चाहिए। ठीक है, हो सके तो गले में मफलर होना चाहिए, जिससे कि आपका ये गला ढका रहे, जिससे आपको ठंडा ना लगे। इस तरीके से अपना ख्याल रखें। दूसरी बात, अपनी मेडिसिन के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको मेडिसिन इस टाइम पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, और अपने जो है ब्लड प्रेशर को हर तीसरे दिन चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप तीसरे दिन आपके आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में जो है मैनुअल मशीन्स होती हैं जो आती है आजकल डिजिटल, वो रख लें, जिससे आपको उसमें कुछ भी डाउटफुल लगता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, इसके साथ साथ जो है तनाव से बचना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, और आपको तनाव से बचना चाहिए। जो लोग जो है स्मोकिंग, अल्कोहल ऐसी चीज़ें लेते हैं उनको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए इस टाइम पे, हफ्ते में 150 मिनट जो एक्सरसाइज है वो सफिशियंट है। आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, आप जो है घर में रहकर एक्सरसाइज करें, जैसे एरोबिक्स करें, योगा करें, ठीक है, होम वर्कआउट करें, ब्रिक्स वॉक होती है वो करें। ये जो है इसको करने से आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। मेडिटेशन करें। ठीक है, ये सब चीज़ें आप घर के अंदर ही करें, बाहर ना जाएं। ठंडी हवा के कांटेक्ट में जाने से आपको परेशानी हो सकती है।
दूसरा, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हार्ट अटैक के लक्षण को कई बार लोग सोचते हैं गैस बन रही है, तो गैस बनने के चक्कर में क्या होता है कि वो अवॉइड कर देते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, चेस्ट में पेन हो सकता है, सीने में भारीपन होना, इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको लेफ्ट साइड जो है फोर आर्म में पेन होना, शोल्डर पेन होना, दोनों हाथों में भी दर्द हो सकता है और उसके साथ साथ सीने में दर्द हो सकता है। ठीक है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके जॉ पेन होता है, जबड़े में भी दर्द होता है हार्ट अटैक के टाइम पे। ठीक है, हार्ट के पेशेंट को। इसके अलावा जो है बेहोशी आना, इस टाइप से होगा। पेशेंट को शरीर में ठंडक महसूस होना बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ बेहोशी आना। हल्का माइल्ड हेडेक विद वीकनेस। ठीक है, इस तरीके से सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और तुरंत इलाज कराना चाहिए। जब आपको हार्ट अटैक आता है तो आपको डॉक्टर के पास जब ले आते हैं तो वहाँ पर 2 टेस्ट जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं जो किए जाते हैं। एक तो होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन टेस्ट, और उसके बाद होता है ईसीजी। उसमें कंफर्मेशन अगर हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेज है तो फिर एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट करा लीजिए। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको बहुत ज़्यादा अपना केयर करना है। अपनी ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है तो उसी तरह में सॉर्बिटेट की 5 mg जो टैबलेट होती है वो जीभ के नीचे रख देनी चाहिए, जिससे कि उसको उसी समय रिलीफ मिल सके। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। आपके घर में राउल्फिया सर्पेंटाइना जो है क्यू होता है टिंचर, उसको रखें और 10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के पिए। इससे आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है प्रॉपर रहेगा। इसके साथ साथ आप बेलाडोना 30 एंड 200 यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा और आपके जो हार्ट को भी मजबूत रखेगा। ठीक है, इसके अलावा हार्ट की बहुत सारी मेडिसिन है, लॉट्स ऑफ मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, डिजिटैलिस, कैक्टस, मगर हम पेशेंट को मेडिसिन जो है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और उसके जो डिजीज ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग और उसकी एज के अकॉर्डिंग और किस कारण की वजह से उसको ऐसा हो रहा है इसके द्वारा मतलब समझ के ही इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इनको पढ़ के या सुन के कभी भी नहीं लेना चाहिए विदाउट फिजिशियन के परामर्श के। ठीक है, तो आप जो दवाइयाँ लें तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और अपनी दवाइयों के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।